हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि पुलिस मुकाबले के दौरान कोई पुलिस एहलकार भी जख्मी हो या अपनी जान से चला जाए। हाँ, इस तरह की खबरें रोज का मामूल है कि पुलिस के साथ मुकाबले में 2-4 डाकू हलाक या जख्मी हो गए हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे पुलिस मुकाबले जाली ही निकलते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के इस बदनाम तरीन महकमे में ऐसे फर्शनास एहलकार भी मौजूद हैं जो अपनी जान पर खेलकर इस महकमे की इज्जत बचा लेते हैं। नारोवाल में भी अपनी जान की कुर्बानी देकर एक पुलिस एहलकार ने अपने महकमे को बदनामी से बचा लिया। रावलपिंडी के एक नौजवान ने मामूली तनाज़े पर अपने पड़ोसी को गोलियों से भून कर रख दिया और कराची में इग़वा बराए तावान की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। पुलिस का नाम सुनते ही पाकिस्तान का हर शरीफ शहरी एक बार जरूर सहम कर रह जाता है। मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो थाने के सामने से गुजरते हुए भी घबराते हैं, इसलिए कि पुलिस के मजालिम देख और सुनकर ये हाल हो चुका है। मगर इस महकमे में ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो फराइज अदा करते हुए जान कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करते। नारोवाल में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब डाकुओं के साथ मुकाबले में एक पुलिस एहलकार अपनी जान की बाजी हार गया। नारोवाल के थाना शाह गरीब में रात 1 बजे इतला मिली कि कच्चा रोड पर डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे हैं। थाने में उस वक्त कांस्टेबल मोहम्मद एहसान ड्यूटी खत्म करके घर जाने के लिए निकल रहा था। वो वायरलेस पर मिलने वाली ये इतला सुनकर रुक गया और साथी कांस्टेबल यासर को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मौका पर रवाना हो गया। उसको पता चला कि कुछ लोग ऐसे सस्पिशियस हैं, फौरी तौर पे वो मौके पे गया, उसने चेस किया। जैसे ही दोनों एहलकार कच्चा रोड पर पहुंचे, डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी, जिस पर दोनों एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की। 3 डाकू फौरी मौका से फरार हो गए। इसी दौरान मोहम्मद एहसान फायरिंग करते हुए दीगर 2 डाकुओं के करीब पहुंच गया और एक डाकू को काबू कर लिया, जिस पर उसके दूसरे साथी ने मोहम्मद एहसान पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जज्बा शहादत दा उन्होंने शुरू तो ही सी भी मनु अल्लाह ताला किस तरह शहादत नसीब होवे और उहदा आरजू जिहड़ी है पूरी हुई है इंशाअल्लाह। सानू फखर है उहदे ते, साडे अजीज़ होने के नाते उहदे ते फखर है कि साडे च भी कोई शहीद होया और असी खुद ये गल कहने हैं कि अगर सानू भी मौका मिले तो अल्लाह ताला सानू भी शहादत का रुतबा देवे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके का घेराव करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी, मगर वो ना मिल सके। डाकुओं ने 6 राहगीरों को लूटने के बाद बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिन्हें पुलिस ने रस्सियों से आजाद किया। क्रॉस फायर हुआ, उसमें पुलिस कांस्टेबल एहसान ने शहादत का रुतबा हासिल किया। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की कुर्बानियों में से एक और बड़ी अजीम कुर्बानी है, जिसमें उसने अपनी जान का नजराना पेश किया लोगों की हिफाजत के लिए और लोगों को और इलाके को जराइम से पाक करने के लिए। मोहम्मद एहसान की लाश पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइंस में लाई गई, जहां उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और सलामी दी गई। नमाज जनाजा में डीसीओ और डीपीओ नारोवाल समेत ताजरों और पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद मैयत उसके घर ताजपुर ले जाई गई, जहां इलाके के लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शहीद कांस्टेबल की 5 साला बेटी मैयत से लिपटकर रोती रही। तकरीबन 2-2.5 साल दी जो ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ तकरीबन 8-9 बजे ना कि गोली लग गई है। 5 मिनट बाद इतला मिली है कि उसकी डेथ हो गई। तो मेरे वीर ने शहादत का रुतबा पाया है, वास्ते सारे दुआ करो कि अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस जगह अता फरमाए। बच्चा जो वो टिकटा के नाल लड़ने शहीद होया और बहुत खतरनाक लहशतगर सन, जिन्हों की वजह नाल लकवा उधर बन गया। और मैनू इस चीज़ का फकर है कि मेरे कई 10 बच्चे होंगे तो 2 ने ना, कई 10 भी मैं कुर्बान करने अपने मुल्क तो तैयार है। मैनू तो शहादत नहीं नसीब हो सकी। मेरी
वाकया मेरे से ही पेश आया जंग मैदान जंग च, लेकिन नहीं मंजूर रब ने होया। मोहम्मद एहसान को सोगवारों की मौजूदगी में अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद की बीवी, बहनों और वालिदैन का कहना है कि मोहम्मद एहसान के बिछड़ने का गम है, मगर ये भी फख्र है कि वो शहीद हुआ है। साना चंगा मामा भी आंदियां ने पुत्र भैड़े ने, बहुत अच्छा मेरा पुत्र जी शहीद होया, मैंने इस गल का फख्र है। उंज मां वा ना ते बर्दाश्त नहीं हुंदा, वो बहुत अच्छा ही साडा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर आसरा कोई नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। वैसे बहना दुख तो है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने उन्होंने रुतबा अता फरमाया। बस दुआ है कि अल्लाह ताला ने जन्नत च जगह दे। बस ये है कि साढ़े भाई तो इलावा कोई नहीं सी। भाई तो भरावां दी जगह होंदे ने, बाप है लेकिन बूढ़े ने। भाई इस गल की सानू खुशी है, लेकिन दुख भी है, क्योंकि मेरा उस तो बगैर कोई नहीं सी है। मेरी भी एक बच्ची है, एक बच्ची ਉਹਦੀ पहले है, एक बच्ची मेरी है। साढ़ा उस तो बगैर कोई आसरा नहीं सी। सान बहुत अच्छा सी। अल्लाह ताला ने जन्नत से आला मकाम अता फरमाए। शहीद कांस्टेबल के साथियों का कहना है कि मोहम्मद एहसान ने ये साबित कर दिया कि पुलिस एहलकार फर्ज की बजावरी के दौरान जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। और उसकी शहादत पे न सिर्फ मुकामी पुलिस को बल्कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल बल्कि सूबा पंजाब की पुलिस को फ़ख्र है। और डाकुओं या उन लुटेरों या चोरों की इस फेल से यकीनी तौर पे हमारे दिल शिकनी नहीं हुई, हमारे दिल बड़े हैं कि एक हमारी कीमती जान जो है मुल्क व कौम की खातर जो है काम आई है। हम उनकी बेखुनी के लिए, मुलज़मों को कैफर करता तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह अपना आईनी हाथों से उनके साथ निपटेंगे। शहीद कांस्टेबल के इलाके के रहायशियों का मुतालबा है कि उनके गांव ताजपुर का नाम तब्दील करके एहसानपुर रखा जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क भर की तरह कराची में भी इगवा बराए तावान की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और यहाँ के कुछ इलाके पुलिस के लिए नो गो एरियाज बने हुए हैं। इगवा बराए तावान की वारदातों में पढ़े लिखे और खुशहाल घरानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी सरगर्म हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में अगवा बराए तावान की वारदातों में सालाना 30% इजाफा हो रहा है। रवां बरस के 4 माह के दौरान कराची में अगवा बराए तावान की 35 से जायद वारदातें हो चुकी हैं, मगर हमारी पुलिस और एंटी वायलेंट क्राइम सेल इन वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। यूं तो अगवा बराए तावान की वारदातें कराची के तकरीबन तमाम ही इलाकों में हो रही हैं, ताहम इन वारदातों का सबसे ज्यादा तनासुब गडाब टाउन, बिन कासिम टाउन और मलिर टाउन में है। सरजानी टाउन और गुलशन मेमार का इलाका तो अगवाकारों का गढ़ बना हुआ है। इन इलाकों में अगवाकार ग्रुपों का इतना मजबूत नेटवर्क है कि ये पुलिस के लिए भी नोगो एरिया बन गया है। अगवा की वारदातों में अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के अहम कबाइल के अफराद भी शामिल हैं। बड़े गिरोहों के अलावा दर्जनों छोटे गिरोह और आला तालीम याफ्ता और अमीर घरानों के तलबा भी इन वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची में तो अब अगवा बराए तावान को नफा बख्श कारोबार तस्वुर किया जाने लगा है। शायद इसीलिए मालदार अफराद ने गडाब टाउन, बिन कासिम टाउन और मलिर टाउन का रुख करना छोड़ दिया है और यहाँ के तफरीही फार्म्स का कारोबार कम हो गया है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और MBA के तलबा का एक ऐसा 5 रुकनी गिरोह पकड़ा था जिसके तमाम अरकान बड़े घरानों से ताल्लुक रखते थे। कुछ दिन कबल कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ता वसूल करने और अगवा बराए तावान के मुताद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। TPO गुलशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान सच्चल के इलाके से 2 मुल्जिमान मोहसिन और एहसन को गिरफ्तार किया गया है, जो जावेद नामी शख्स से फोन करके 10 लाख रुपए तलब कर रहे थे। इसी मुहिम के दौरान गुलिस्तान जौहर में डॉक्टर सऊद से भी भत्ता तलब करने वाले गिरोह के सरगनों को गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने एतराफ़ किया था कि वो फ़ोन कॉल्स के जरिए लोगों से लाखों रुपए भत्ता वसूल कर चुके हैं।
पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अगवा बराए तावान की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों की सबसे बड़ी वजह कराची में नाजायज असलहे की भरमार है, जिसके सामने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस नजर आते हैं। आपने देखा कि पूरे मुल्क की तरह कराची में भी अगवा बराए तावान की वारदातें अपने उरूज पर हैं और कोई भी इलाका अगवाकारों के हाथों से महफूज नहीं। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।